नमस्कार। चलिए आज उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति की दुनिया में एक फटाफट सफर पर चलते हैं। अगर आप भी एग्जाम्स की तैयारी में जुटे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए अपने ज्ञान को टेस्ट करने और कुछ नया सीखने का एक बेहतरीन मौका है। तो तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? चलिए मिलकर देखते हैं कि उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत पर पूछे गए इन सवालों में से कितने जवाब आप सही दे पाते हैं। घड़ी तेजी से चलेगी तो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम गोता लगाते हैं उत्तराखंड के साहित्यिक इतिहास की गहराइयों में। अपना पहला सेक्शन है प्राचीन साहित्य की जड़ें। देखते हैं कि इस देवभूमि की लिटरेरी ट्रेडिशन कितनी पुरानी और रिच है। पहला सवाल ये रहा, उत्तराखंड क्षेत्र में जो सबसे पुराने शिलालेख मिले हैं वो किस भाषा में हैं? ऑप्शंस हैं पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर खरोष्ठी। और सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राकृत। जी हाँ, जो सम्राट अशोक का फेमस कालसी शिलालेख है ना, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। यही तो हमें इस इलाके के प्राचीन भाषाई इतिहास के बारे में बताता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानोदय काव्य किस गढ़वाली शासक के संरक्षण में रचा गया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, मानशाह। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि कवि भरत ने इसे राजा मानशाह के ही दरबार में लिखा था। इससे पता चलता है कि उस जमाने में कला और साहित्य को कितनी रॉयल सपोर्ट मिलती थी। अब ये सवाल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केदारखंड का जिक्र किस पुराण में मिलता है? और सही जवाब है सी, स्कंद पुराण। याद रखिएगा, इसी पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। यही तो इन जगहों की पौराणिक पहचान है। तो प्राचीन साहित्य से अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं उत्तराखंड के वाइब्रेंट लोक संस्कृति की तरफ। अपना अगला सेक्शन है लोक संस्कृति की झलक, जहां हम यहां की जिंदा दिल लोक गाथाओं और परंपराओं को समझेंगे। तो फोक कल्चर से पहला सवाल यह है, जागर लोकगीतों में किन देवताओं को बुलाया जाता है? इसका सही जवाब है डी, ये सभी। जागर सिर्फ एक गाना नहीं है, आप समझिए, ये एक पूरा का पूरा पावरफुल रिचुअल है। इसमें म्यूजिक के जरिए लोकल देवी देवताओं को इन्वोक किया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक फेमस डांस फॉर्म की। पांडव नृत्य किस मौके पर किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, खास तौर पर सर्दियों में। और ये वाकई में कितना कमाल का है ना, कि महाभारत की इतनी बड़ी कहानी आज भी पहाड़ों में इस यूनिक फोक आर्ट के जरिए जिंदा है। उत्तराखंड की ट्राइबल कल्चर भी बहुत रिच है। तो उसी से जुड़ा एक सवाल है, हारूल किस जनजाति का प्रसिद्ध लोकगीत है? इसका सही जवाब है सी, जौनसारी। ये जो एनर्जेटिक गाना और डांस है ना, ये उनके देवता महासू देवता के लिए होता है। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। अब बात करेंगे मॉडर्न लिटरेचर के उन पिलर्स की, उन लेखकों की जिन्होंने उत्तराखंड को एक नई पहचान दी। तो मॉडर्न लिटरेचर से पहला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, कौसानी। और हाँ, उनकी खूबसूरत कविताओं की वजह से उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। ये टाइटल तो बिल्कुल याद रखने वाला है। अब एक सवाल ट्रैवल लिटरेचर से, मेरी तिब्बत यात्रा किसने लिखी है? और सही जवाब है सी, राहुल संकृत्यायन। उन्हें यात्रा साहित्य का फादर माना जाता है। और पता है, उनकी नॉलेज की वजह से उन्हें महापंडित का टाइटल भी मिला था। और ये रहा इस क्विज का आखिरी सवाल, कहानी संग्रह बर्फ की चट्टाने की राइटर कौन है? सही जवाब है ए, गौरापंत शिवानी। उनकी कहानियों में कुमाऊं की लाइफ की इतनी गहरी झलक मिलती है कि आज भी लोग जब उन्हें पढ़ते हैं तो एकदम कनेक्ट कर जाते हैं। तो ये थी उत्तराखंड के लिटरेचर और कल्चर पर एक फटाफट क्विज। उम्मीद है इससे सबको काफी मदद मिली होगी। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। उत्तराखंड का कौन सा साहित्यकार पहाड़ का प्रेमचंद कहलाता है? सोचिए और इसका जवाब ढूंढिए। इससे तैयारी और भी पक्की हो जाएगी। मिलते हैं अगली बार। तब तक पढ़ते रहिए।